बच्चों, हम गति का तीसरा समीकरण का निगमन कर रहे हैं। तो देखिए, गति के तीसरे समीकरण के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गति का पहला समीकरण। और गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ये v स्क्वायर बराबर u प्लस at का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम करेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये u स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और ये 2 इंटू यू इंटू at हो जाएगा और ये प्लस का किसका क्या बचेगा? at होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2u at और प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर होगा। अब देखिए, इसको v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? 2, इसमें से 2a कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 2a। तो यहाँ बचेगा क्या? ut और यहाँ पर 2 था नहीं तो 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, हम गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, सिद्ध किए हैं कि यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस समीकरण में जहाँ लिखा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? हम यस लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a यस। और यही हमारा कौन सा है? गति का तृतीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण है। चलिए, यही हमारा गति का तृतीय समीकरण होगा। इस पर हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं। बहुत पूछा जाता है गति के समीकरण पर, जो है प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपकी किताब का पहला ही प्रश्न है, लिखा है, प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। लिखा है कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। कोई कार दिया है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है और 6 सेकंड कितने समय दिया है? समय दिया है 6 सेकंड के बाद उसका वेग 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। कार में उत्पन्न क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। दिया है कार का प्रारंभिक वेग। कार का प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है प्रश्न में 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है। समय दिया है, क्या दिया है? समय स्मॉल t बराबर दिया है 6 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 6 सेकंड दिया है। और 6 सेकंड बाद प्रश्न कह रहा है 6 सेकंड बाद वह 80 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलने लगते हैं। तो v अंतिम वेग दिया है। क्या दिया है? अंतिम वेग v बराबर दिया है 80 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछ रहा है कार का त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार का त्वरण। कार के त्वरण को स्मॉल a से लिखाते हैं। अब इसमें हम ध्यान दीजिए तो त्वरण हमारे किस समीकरण में आता है? पहले समीकरण आता है। यहाँ पहले समीकरण में हमारा त्वरण आता है। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। इसमें दिया है, सब मान रख देंगे। v का मान कितना दिया है? 80 दिया है। u का मान कितना दिया है? 20 दिया है। a का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू t का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो ये 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर किसके बचा है? ये 6a के। अगर इससे हम a का मान निकालेंगे, 6a बराबर हो जाएगा 80 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर इससे हम a का मान निकालें, किसका मान निकालें? a का, तो a बराबर हो जाएगा 60/6 और 6 × 6 यानी कि a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 10। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह सवाल गति के प्रथम समीकरण से लगा। सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूं। सवाल लिखा है एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। 6 सेकंड पश्चात उसका वेग 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कार का क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। गति के पहले समीकरण से लगा देंगे, कार का त्वरण ज्ञात हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है
कि दो वस्तुएं एक साथ ऊपर उछाली जाती हैं, दो वस्तुएं एक साथ क्या कर रही हैं, ऊपर उछाली जा रही हैं, और यदि उनके वेगों का अनुपात दिया है 3:4 दिया है, तो सिद्ध करना है आपको उनकी ऊंचाइयाँ 9:16 होगी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 11th AG के, तो इस प्रश्न को ज़रूर आप बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखिए फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखा है दो वस्तुएं एक साथ ऊपर उछाली जाती हैं, आपको दिया है कि दो वस्तुएं एक साथ ऊपर उछाली जाती हैं, यदि उनके वेगों का अनुपात 3:4 है, वेगों का अनुपात 3:4 है, तो सिद्ध करना है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9:16 होगा। अकॉर्डिंग टू प्रश्न दिया है वस्तुओं के प्रारंभिक वेगों के अनुपात, वस्तुओं के प्रारंभिक वेगों का अनुपात हम मान लेते हैं वो है पहला U1 और दूसरा U2 बराबर दिया है 3:4 दिया है। ठीक, ये वस्तु के प्रारंभिक वेगों का अनुपात दिया है 3:4 दिया है, और अंतिम ऊंचाई इसकी अधिकतम ऊंचाई का मतलब वही उसका अधिकतम वेग, अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, उसका अधिकतम वेग या अंतिम वेग हम कह ले सकते हैं। अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, कितना दिया है 0 हो जाएगा। हम जानते हैं गति के समीकरण से इसको लगाएंगे हम, गति के कौन सा समीकरण से, तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से, अभी हमने गति का तीसरा समीकरण आपको बताया था, क्या होता है, v² बराबर होता है u² + 2as होता है। अभी हमने जस्ट इससे पहले इसी वीडियो में ही सिद्ध किया है, लेकिन यहाँ ऊंचाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ये ऊंचाई के लिए हो जाएगा v² बराबर u² - 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -2gh हो जाएगा। चलिए, वेगों का अनुपात दिया है और सिद्ध करना है आपको कि इसकी ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो 9:16 होगा। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे 0, क्योंकि v का मान दिया है 0 बराबर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, u का मान दिया है, u का मान अनुपात में दिया है इसने, तो ये हो जाएगा u² - 2gh से इसको लगाएंगे। अगर हम u को इधर ला लेंगे तो ये -gh को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -0 -u² बराबर 2gh के हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसको अनुपात के आधार पर लगाएंगे, इसको अनुपात के आधार पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो -u1² बटे -u2² बराबर होगा h1/h2 के। इसी को देखिए, अगर हमें ज्ञात क्या करना है, h1/h2 ज्ञात करनी है, h1/h2। u1 का मान हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, u2 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये हो जाएगा u1 का मान हो जाएगा हमारा -3 और इसका मान हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो चाहे आप हटा ही दें तो u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर यानी कि h1/h2 बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। हमारा जो लास्ट आंसर h1/h2 निकल के आया है वो आ गया है 9/16। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2014 में पूछा गया था ये, इसके बाद 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे। धन्यवाद।